सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको सबसे पहले अपने बॉडी के आप अपने शरीर के मिस्ट्री को समझें, यानी अपने शरीर के रहस्य को समझें। जब तक उसके रहस्य को नहीं समझेंगे, जब तक उसके मिस्ट्री को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके बारे में जानेंगे क्या। इसलिए उसको आप समझिए कि एक हमारा शरीर बहुत बड़ा पावर है, पावर स्टेशन से हमारा एक शरीर के अंदर बहुत बड़ा पावर भरा हुआ है। उस चीज़ को हमें समझना है। जिस तरीके से हमें देश की रक्षा करने के लिए सोल्जर्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए भी हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने सोल्जर्स यानी सिपाही भर रखे हैं। और उनके भी डिपार्टमेंट अलग हैं, उन सिपाहियों के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। जैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग सेनाएँ हैं, अपना एयरफोर्स अलग है, नेवी फोर्स अलग है और हमारी आर्मी अलग है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी फोर्सेस बनी हुई हैं जो कि हमारी शरीर की रक्षा करती रहती हैं। वो फोर्सेस विशेष रूप से आपको जानना है किस रूप में, WBC के रूप में, इसे वाइट ब्लड सेल्स कॉर्पसस कहते हैं। यही है जो कि इनका काम होता है कि हमारी शरीर के डिफेंस पावर है, यानी हमें शरीर की हर तरह के रोगाणुओं से, हर तरह की अन्य तरह के जिस भी तरह की कोई भी चीज़ हमारे शरीर को नुकसान करने वाली चीज़ें आती हैं, उनकी रक्षा करना। तो इसी तरीके से हम जो हैं उनको पहले समझें कि हमारी किस तरीके से रक्षा करती है, कौन कौन सी सेनाएं हमने बता दिया आपका। हमारे जो WBC के अंदर जो हमारी फोर्सेस हैं, उसके अंदर जो हमारे हर सोल्जर्स, पहली चीज़ तो हमें देखना है कि हमारे शरीर का सोल्जर्स स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे शरीर का सिपाही मजबूत हो, निरोगी रहे, किसी तरह का उसको रोग न उत्पन्न हो, किसी तरह के उसके अंदर जो है अन्य चीज़ें जो हैं उसको कमज़ोर न कर सकें। दूसरी चीज़ में देखनी कि अगर हमारा शरीर रूपी के अंदर जो हमारे सिपाही हैं, यानी हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो स्वस्थ रहें, और दूसरा हमारे शरीर के अंदर जो उन सिपाहियों को वेपन्स मिलें, यानी जो हथियार मिलें, वो भी जो है पूर्ण रूप से क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छे हों, मजबूत हों और स्ट्रांग हों। तभी हम हमारे सोल्जर्स हमारे जो हैं वो उस चीज़ की रक्षा, हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। तो इसके लिए हमें हर जगह हम कह रहे हैं कि हमें मटेरियल की ज़रूरत है। अब ये तो आप समझ ही चुके हैं कि हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा और समझें कि हमारे शरीर के अंदर जो सिपाही हैं, वो सिपाही एक तरीके से, हमारा शरीर आप ये समझें कि पूरा पाइपलाइन से बिछा हुआ है। उस पाइपलाइन के अंदर समझ लीजिए कि एक तरह से हमारी रोड है। अब हमारा रोड है, उस रोड के अंदर हमारे जो सिपाही चल रहे हैं, वो ब्लड रूपी सिपाही हमारे शरीर के अंदर फ्लो कर रहे हैं। अगर हमारा शरीर के अंदर रोड क्लीन होगी, क्लियर होगी, तो हमारे सिपाही आराम से चलते रहेंगे। और उस ब्लड के अंदर जो हमारे जैसे गोली मिली है उसके अंदर, या एटम बम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उसी तरीके से हमारे जिस तरह के न्यूट्रिशन चाहिए हमारे शरीर को, जिस तरह के पौष्टिक तत्व चाहिए हमारे शरीर को, जो हमें खून के द्वारा मिलते रहते हैं, और उन चीज़ों को पहुंचाने का काम जो है हमारा ब्लड करता है। तो आप ये मान के चलें कि पाइपलाइन हमारी जो एक सड़क है, सड़क के ऊपर एक हमारा सोल्जर्स है, और सोल्जर जो है वो ब्लड के रूप में सोल्जर्स हमारा है, वो उस पर दौड़ रहा है, और उसके अंदर जो है वो कैरियर के रूप में हमारे सारे न्यूट्रिशन लिए हुए हैं। तभी हमारे सारे न्यूट्रिशंस जिस जगह पर जहाँ पहुँचना चाहिए, हार्ट वाले को हार्ट का न्यूट्रिशन, लंग्स को, अपने लीवर को, किडनी को, सबको बराबर देते रहें। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हमारे एक तरह से जैसे मिस्त्री होते हैं, मिस्त्रियों को सामान मिलता रहे बराबर, उसके लिए लेबर चाहिए, और उसके लिए आने जाने का रास्ता भी ठीक चाहिए। अगर हमारा रास्ता बढ़िया है और हमारे लेबर हेल्दी हैं, तो हमारे मिस्त्री भी अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि ब्रेन जो है हमारा एक तरह का सुपर पावर स्टेशन से, ब्रेन का काम क्या करना है, शरीर के अंगों को ऑर्डर देना, शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करना, शरीर के सारे अंगों को पूर्ण रूप से फंक्शनिंग में रखना। तो ये सारे सिस्टम जितने भी हमारे शरीर के अंदर के हैं, उन सारे सिस्टमों को चलने के लिए अब आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए, हमारे शरीर को ऑर्डर देने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन करता है। और उसके अंदर जो हमारे रिपेयरिंग करने के लिए, मेंटेनेंस को प्रॉपर ठीक रखने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, और इसके बाद हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, शरीर के सारी एक्टिविटी के लिए हमारे अंदर जो मिस्त्री बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं।
कि हमारा एक मिस्त्री मान के चलो, हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बैठा है, एक मिस्त्री हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला बैठा है, एक मिस्त्री हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला बैठा है, एक मिस्त्री हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला बैठा है। ये चारों तो है, चारों मिस्त्री बैठे हुए हैं और इसमें बराबर उस जो है लेबर जो है उसके अंदर काम कर रहे हैं सोल्जर्स के रूप में, जो हमारा और उनका सबका रास्ता बना हुआ है। अगर जब हमारे इस शरीर के अंदर इन रास्तों में कोई रुकावट आती है, किसी भी तरह का उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शंस आता है, किसी तरह का उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी आती है, तो हमारा जो न्यूट्रिशंस चीज़ें हैं वो चीज़ें प्रॉपर एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंच पाती। तो आप देखिए कि अपने शरीर के सिस्टम को समझिए कि हमारे शरीर के अंदर सारे सिस्टम फिट हैं जो अपने आप चलते रहते हैं। उन सिस्टम में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, उन सिस्टम में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस ना हो। जिसी चीज़ को जो है हमें पूर्ण रूप से जानना है, पूर्ण रूप से उसके बारे में एजुकेट होना है, पूर्ण रूप से उसकी हम नॉलेज आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर के सारे सिस्टम जो है, हमने पहले भी कहा कि ऑटो हीलिंग सिस्टम्स हैं, हमारा शरीर जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है, किसी भी तरह की उसके अंदर रुकावट ना आने पाए, यही चीज़ को हमें समझना है और जानना है। तो हर चीज़ की बराबर क्लीनिंग होती रहे, हर चीज़ की बराबर मेंटेनेंस होता रहे। शरीर के जितने भी सिस्टम रहे, हमारे शरीर के अंदर पाइपलाइन बिछा हुआ है, हमारे शरीर के अंदर जो है वही उसी सेम चीज़ हमारी आ गई, ये सब भी आप बताते चले आ रहे हैं। तो ये सब सिस्टम्स हमारे पूर्ण रूप से चले, ये पूर्ण रूप से जब ही चलेंगे जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और आपके अंदर विश्वास हो जाएगा और आपके अंदर एक जजमेंट लेना होगा, ये एक तरह से आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम अपने शरीर को रोगी रखें या निरोगी रखें, हम अपने शरीर को हेल्दी रखें या अपने शरीर को अनहेल्दी रखें। बस इसी चीज़ को आपको समझना है। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, आपके साथ हैं, बड़ी सरल हैं, बड़ी सरल विधि है। आपके शरीर के द्वारा ही हर चीज़ों का जो है रिजल्ट मिल सकता है और हर चीज़ें आप स्वयं से उस चीज़ को समझ के कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस केवल थोड़ा सा आपको उसकी जानकारी चाहिए। वही सारी जानकारियाँ हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की बड़ी सरल विधि में करते हैं। और उसका जो सबसे मूल कारण है, हमने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहें तो समझेंगे हमारे सृष्टि के अंदर ईश्वर ने जितने भी तरह की वनस्पतियाँ बनाई हैं, जितने भी तरह के प्लांट्स बनाए हैं, वो सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो सारे फूड हैं। दोनों कहिए, चाहे उनको हम औषधि समझ लें, चाहे उनको अपना भोजन समझ लें, दोनों चीज़ें हैं वो हमारे सृष्टि के अंदर। वो 18 लाख प्लांट्स हैं। कितने? 18 लाख प्लांट्स हैं, यानी 1.8 मिलियंस। इसी तरीके से हमारे जितनी भी हमारे लिविंग बॉडी हमारे वर्ल्ड में जितना पृथ्वी पे हैं, पूरे टोटल अर्थ में हैं, टोटल पूरे यूनिवर्स में हैं, वो कितनी हैं हमारे यहाँ? 84 लाख तरह के साइकिलिंग में हमारा जो है जीव होते, जैसे कभी मनुष्य हुआ, कभी कीड़े हुए, कभी सांप बना, कभी बिच्छू बना, कभी एनिमल्स बना। इस तरीके से जो उसकी एक जो है चेंजिंग ऑफ लाइफ चलती रहती है, वो 84 लाख है, यानी 8 मिलियन 4 लाख। तो इस तरीके से अगर आप सिस्टम को समझें तो हमारे सिस्टम को बनाने वाला, हमारे इस सिस्टम को चलाने वाला और इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, ये सब कोई एक यूनिक पावर है जो सत्य है। सत्य को ही मानेंगे तभी हमारी चीज़ को समझेंगे। और बिन जहाँ हम सत्य से भटकते हैं, सबसे पहले हमने कहा नहीं, आपको सत्य को मानना है और सत्य को जानना है। जब आप सत्य को जब जान जाएंगे, सत्य को आप मान जाएंगे, सत्य पे आप विश्वास करेंगे, तभी आप अपने को पूर्ण रूप से निरोगी रख पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वही चीज़ें हम आपको बताएं जो कि आपके लिए आसान हो, जो कि आपके लिए आराम से कर सकें। तो ये सब चीज़ें तो आप करीब करीब काफ़ी समझ चुके हैं। मेन चीज़ हमारी इसके बाद आती है कि इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए हमारी ड्यूटी क्या है। भाई मान के चलिए आपके पास सब सामान दे दिया गया, लेकिन उसके बाद सब बनाने वाले भी मिल गए, तो उसके साथ में हमें हमारी ड्यूटी क्या है? केवल आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। आपकी ड्यूटी में के लिए यही है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप क्वालिटी ऑफ मटेरियल दें, बस कुल मिला करके। और मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए? वायु और जल और भोजन। वायु तो हमारी फ्री ऑफ कास्ट है। अब हमें मेन जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टच में है, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिन चीज़ को हम दे सकते हैं, वो हमारा है वाटर और फूड, यानी भोजन।
अगर हमें यही सच ज्ञान हो जाए कि हमें किस तरह का भोजन चाहिए, किस तरीके का हमें हमारी बॉडी को मटेरियल चाहिए, हम आपको अब केवल मटेरियल के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। बस थोड़ा सा आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, थोड़ा सा आपको अंदर चेंज लाना है, बस तब आप हर तरह के रोग को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हर तरह के रोग को आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हर तरह के बीमारी को, हर तरह के डिजीज़ को आप जो है क्योर भी कर सकते हैं। यानी कंट्रोल, क्योर और प्रिवेंटिव, ये तीनों चीज़ें आप जो है स्वयं से कर सकते हैं अगर इसकी विधि को सच्चाई से और विश्वासपूर्ण अगर आप समझ जाएंगे तो। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हमारा मटेरियल कैसा होना चाहिए। कभी आपने सोचा कि हम मटेरियल किस तरीके खाते हैं? पहले हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे थोड़ा सा बताएंगे। हमें 3 तरह के मटेरियल हम ज़्यादातर खाते हैं। या तो वो मटेरियल हमारा गंदा होता है, यानी डर्टी मटेरियल, डर्टी फूड, या हमारा दूसरा होता है हमारा सड़ा हुआ भोजन, यानी हमारा जो है फर्मेंटेड फूड। तीसरा हमारा जो होता है जला हुआ भोजन, यानी डेड फूड। हम इन्हीं तीनों फूडों को सुबह से शाम तक अपने शरीर में डालते रहते हैं। तो हम किस तरह के फूड हमें चाहिए, कैसे आप ये समझें कि कौन सा हमारा डर्टी फूड है, कैसे आप समझें कि कौन सा हमारा सड़ा फूड है, किस तरीके से आप समझें कि ये जो है हमारा जो है जला हुआ फूड है, इसी के बारे में हम आपको फिर आगे बताएंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे विनती करते हैं कि यदि आपको हमारे ये वीडियो जो है अच्छे लग रहे हों, यदि आपको हमारे वीडियो लाभकारी लग रहे हों, यदि आप ये समझ रहे हों कि इन वीडियो के द्वारा हम अन्य लोगों को भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें पहुंचा सकते हैं स्वास्थ्य के प्रति, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को जो है फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वयं सेवा मिल सके। हमारा सेंटर MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपकी सेवा के लिए पूर्ण रूप से खुला रहता है। किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या किसी भी प्रकार के प्रश्न या किसी भी प्रकार के आपके अच्छे सुझाव जो कुछ भी हों, आप फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा व्यक्तिगत आकर के मिल सकते हैं। और आप अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, आप शरीर के गंभीर से गंभीर रोगों का निवारण स्वयं से कैसे करें, इन सब सारी चीज़ों को हम पूर्ण रूप से जो है सही रूप में बताने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मिशन से जुड़ें, रोग मुक्त शरीर से, और इस अभियान को आप सभी लोग मिलकर के सफल बनाएं, क्योंकि आप यह नहीं चाहते कि हमारा जो है शरीर पहले रोग मुक्त रहे और हमारा परिवार रोग मुक्त रहे। इसी के साथ हम आपसे आज जो है अपना इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल फिर हम आपको बताएंगे कि मटेरियल हमारे शरीर का कैसा होना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सत्यमेव जयते।